अगर सारे देश को इस बात के लिए दोबारा से प्रेरित कर पाएँ कि जो कोविड से बचने के लिए और कोविड से दूसरों की भी रक्षा को सुदृढ़ करने के लिए जो सावधानियां हैं, उन सावधानियों को एक बार दोबारा से देश को ठीक प्रकार से रिमाइंड करा पाएँ, उनको फॉलो करा पाएँ, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए वो कमिटेड रहें, तो शायद जिस प्रकार का ट्रेंड पिछले 2-3 महीनों में धीरे धीरे डिक्लाइनिंग ट्रेंड देश में डेवलप हो रहा है, कुछ स्टेट्स को छोड़कर या कुछ ज़िलों को छोड़कर, तो शायद हम लोग अपने इन्फेक्शन को, कोविड के ट्रांसमिशन को कट करने में एक सिग्निफिकेंट सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आप जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों में कोविड के एक्टिव केसेस राष्ट्रीय स्तर पर भी लगातार कम हो रहे हैं और शायद पिछले कुछ दिनों में तो सबसे कम पिछले 3 महीने में एक्टिव केसेस की संख्या रही है। हमारा रिकवरी रेट लगभग अब 89% के आसपास पहुंच गया है और देश का फैटालिटी रेट 1.51% तक 1.5% के आसपास आ गया है। आप जानते हैं कि एक लैब से जो यात्रा शुरू हुई वो आज 1976 लेबॉर्ट्रीज़ तक पहुंच चुकी है। जिस देश में हम सबको बार बार सब लोग याद दिलाते थे कि इतने बड़े देश में कुछ हज़ार ही टेस्ट हो रहे हैं, वहाँ 1 मिलियन से ज़्यादा टेस्ट देश के अंदर हो रहे हैं। लगभग 10 करोड़ के आसपास हम सारे देश में टेस्ट भी कर चुके हैं और ये सब कुछ जो सफलता मिली है, नो डाउट कि इसमें दुर्भाग्यपूर्ण हमारे मौतें भी हुई हैं। हमारे कोविड वॉरियर्स, हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स, इस लड़ाई में बहुत सारे लोगों को अपने प्राण भी गंवाने पड़े हैं, जिसका कि अफसोस इस देश को हमेशा रहेगा और हम लोग उनके प्रति हमेशा नतमस्तक रहेंगे, उनकी कुर्बानी के प्रति। और ख़ासकर जो कोविड वॉरियर्स, डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स अभी भी फ्रंट लाइन वर्कर्स के साथ मिलकर अभी भी 9-10 महीने के बाद भी बराबर जुटे हैं, उनके प्रति भी हम सब की कृतज्ञता है।